कामदेव ने अपनी माया का विस्तार किया, जलचर नवचर थलचर जीव मात्र में काम इच्छा की जागृति हो गई। सभी समाज की मर्यादाएं टूटने लगी। तुलसी बाबा लिखते हैं, भय काम बस योगी से तापस पारनी की को कहे, देखई चराचर नारी मय सब, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जगु, पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भारी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। संसार में जितनी भी योगी है, महात्मा है, संत है, सिद्ध पुरुष है, सब काम के अधीन हो गए। नारी जगत में सारे जगत को पुरुषमय देखने लग गई, सारे पुरुष पूरे जगत को नारी में देखने लगे। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। इस धरा पर कोई धीर नहीं धर पाया, सब काम के अधीन हो गए। लेकिन मानसकार लिखते हैं, जब तुलसी बाबा ने ये दोहा लिखा, धरहि न करहु धीर सबके मन मन सिज हरे, तुलसी बाबा की कलम गिरी। मैंने क्या लिख दिया? काम ने सबको मोहित कर डाला। क्या कोई भी नहीं था संसार में ऐसे? इस संसार में तो भोलेनाथ भी है। क्या भोलेनाथ के काम के अधीन हो गए? तुलसी बाबा की कलम गिर गई और बाबा का नियम था, जो लिख दिया उसे मिटाना नहीं है। और जहां से समझ में नहीं आया वहां से आगे लिखना नहीं है। ये तुलसी बाबा का नियम है। उसी वक्त हनुमान लाला प्रकट हो गए। तुलसी बाबा के इष्ट हनुमान जी प्रकट हो गए। कलम उठाई तुलसी बाबा की, आगे की लाइन पूरी कर, दोहा पूरा किया। क्या तुलसी बाबा ने लिखा था? धरहि न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। कोई धीर नहीं धर पाया। हनुमान जी ने आगे लिख दिया, जे राखे रघुवीर ते, उबरे तेहि काल मोहु। जिनको प्रभु, जिनके रखवाले रमापति राम है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिनको राम जी बचा ले वही बच सकता है। सुखदेव के दादा पाराशर जी, पाराशर ऋषि नौका विहार करते समय मत्स्य गंधा का हाथ पकड़ लेते हैं कामवश। आकाश में सूर्य को बादलों से ढक दिया, लेकिन काम को नहीं ढक सके। कहने का तात्पर्य है कि राम जिसे बचा ले वही बच सकता है। रामकृष्ण परमहंस जी को कौन नहीं जानता है। उनकी कसौटी करने के लिए लोगों ने क्या किया? उनकी कुटिया में एक सुंदर सी स्त्री बिठा दी, काले वस्त्र पहना के, सुंदर श्रृंगार करवा के। जितनी देर रामकृष्ण परमहंस मां काली के दर्शन करने मंदिर में गए थे, इतनी देर में लोगों ने उनके कुटिया में स्त्री बिठा दी। अब छुप कर देखने लगे, देखते हैं क्या करते हैं। बहुत बड़े संत कहते हैं अपने आप को कसौटी की। लेकिन जैसे ही रामकृष्ण परमहंस अपनी कुटिया में आए, काले वस्त्रों में सुंदर श्रृंगार युवती को देखा, तुरंत चरण पकड़ लिया। बोले, आज मेरी माँ काली ने मुझे साक्षात दर्शन दे दी। कुटिया में आया। स्वामी विवेकानंद जी भारतीय संस्कृति की सुंदर प्रवचन करते थे देश विदेश में जाकर। अमेरिका में गए हुए थे। एक बार एक युवती ने कहा, आप बड़ा सुंदर प्रवचन करते हैं अपनी संस्कृति, अपने देश के लिए, बड़ा अच्छा लगता है। एक इच्छा है। क्या इच्छा है? बोले, आपसे विवाह की इच्छा है। भाई, विवाह की इच्छा क्यों है? इसलिए कि अगर आपका पुत्र होगा तो आपके जैसा तेजस्वी मनुष्य यशस्वी पुत्र होगा। विवेकानंद जी ने कहा, सुनिए, मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए, सारे झंझट खत्म।
न विवाह करना पड़ेगा, न पुत्र का, पुत्र की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए। अब बताइए, इसलिए कहा है जिनके रखवाले रमापति राम है, उनका काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वेद व्यास जी जब भागवत की रचना कर रहे थे तो अपने शिष्य जैमिनी को श्लोक जांचने के लिए देते थे। गणेश जी लिखते थे, व्यास जी बोलते थे, और जांचने के लिए शिष्य जैमिनी को देते थे भागवत के श्लोक। कैसे शिष्य को? जिस शिष्य ने अभी तक स्त्री का मुख भी नहीं देखा था। अब भागवत के 9वें स्कंद के 19वें अध्याय का 17वां श्लोक जब वेद व्यास जी ने लिखा और जैमिनी ऋषि ने उसे जांचा, क्या लिखा था? मात्रा स्वस्त्रा दुहीना वा नाविवेको भवि बलवान इंद्रिया ग्रामो बिंबासमपि कर्षति। इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं, इतनी बलवान होती हैं कि विद्वान से विद्वान को भी विचलित कर देती है। इसलिए बोले मर्यादा से अधिक अपनी पुत्री, अपनी पुत्र वधू, अपनी बहन, माता, इनके साथ मर्यादा से अधिक एकांत में न बैठे। इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं। जैमिनी ऋषि ने जब जांचे, बोले गुरुजी आपने ये श्लोक तो गलत लिख दिया। कैसे गलत लिखा? बोले गुरुदेव, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी समझता है कि मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी पुत्री है, पुत्र वधू है। आपने श्लोक गलत लिख दिया। वेद व्यास जी ने सोचा ऐसे नहीं समझेगा। गुरुदेव बोले, अच्छा तुम बताओ क्या होना चाहिए था इसमें? उस श्लोक में क्या होना चाहिए था? जैमिनी ऋषि कहते हैं उसमें करसती की जगह नाप करसती होना चाहिए। क्यों? बोले मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी समझता है मेरी माँ, बहन, पुत्री, वधू। वेद व्यास जी ने सोचा ऐसे नहीं समझेगा। क्या किया? बोले परीक्षा लेंगे इसकी। अब क्या हुआ? निर्माल्य डालने के लिए जब शाम के संध्या के समय जैमिनी ऋषि नदी में निर्माल्य जो होता है, पूजा के फूल आदि जो बचे हुए होते हैं उनको जो विसर्जन करने जाते हैं उसके निर्माल्य कहते हैं। उस सामग्री को, जो भी बचे हुए फूल चावल आदि होते हैं, उस निर्माल्य को जो विसर्जन करने गए तो संध्या का समय, बारिश हुई, बिजली कड़क रही, अचानक बहुत तेज बरसात हुई। जैमिनी ऋषि को सामने से एक सुंदर युवती दिखी, भीगे हुए वस्त्र उसके ठिठुरती हुई ऋषि के पास आए। ऋषिवर, मुझे एक रात का आसरा चाहिए आपके आश्रम में। जैमिनी ऋषि ने कहा हमारे आश्रम में स्त्रियों के लिए जगह नहीं है। स्त्री बोली कैसा आश्रम है जहाँ किसी के लिए आश्रय नहीं है, जगह नहीं है किसी के लिए? जैमिनी ऋषि ने कहा गुरुवर की आज्ञा नहीं है। अच्छा सुनो, हम तुम्हें जगह तो दे देंगे, लेकिन तुम्हें सवेरे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर जाना होगा। स्त्री तैयार हो गई थी, एक कुटिया में लेके आए, चुपके से उसे वहां पर बैठा और कहा तुम यहाँ रखो, कोई भी आए दरवाजा मत खोलो। और जैमिनी ऋषि ने दरवाजा बंद कर दिया। उस स्त्री ने अंदर से बंद कर दिया। जैमिनी ऋषि अपने कुटिया में आए। अब रात को जैसे ही सोते हैं तो वही स्त्री आंखों के सामने आ जाती, उसकी सुंदरता आंखों के सामने आई, बेचैन हो गए, अपनी जगह से उठे, स्त्री के दरवाजे के पास गए, कुटिया के पास दरवाजा खटखटाया। स्त्री ने कहा कौन? बोले मैं जैमिनी ऋषि। हाँ कोई भी हो, जैमिनी हो कोई भी हो।
दरवाजा नहीं खुलेगा। अब जैमिनी ऋषि ऊपर से गए, झोपड़ी का पाटन हटाया, अंदर गए। स्त्री डर गई, भयभीत हो गई। बोले रिसीवर आप क्या कर रहे हैं? बोले डरो मत, घबराओ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सुनो। हमारी एक इच्छा है। कैसी इच्छा? बोले विवाह करेंगे। स्त्री ने कहा ठीक है, विवाह तो कर लेंगे, आप जैसे संत, आप जैसे ऋषि के साथ अगर मेरा विवाह हो जाए, ऐसा सौभाग्य किसका। लेकिन हमारे गांव में एक परंपरा है। कैसी परंपरा? बोले जो हमारे गांव की कन्याओं से विवाह करता है, उसे पहले उस कन्या को अपने घोड़े में बिठाकर, घोड़ा बनकर उसे कुल देवी के मंदिर तक जाना पड़ता है, तब वो कन्या उसके साथ विवाह करती है। रिसीवर तैयार हो गए, हम घोड़ा बनने के लिए तैयार हैं। अब महाराज प्रातः काल जैमिनी ऋषि गए, झोपड़ी की आगे, कुटिया की आगे, घोड़े बन गए, बैठो पीठ में। कन्या कहती रिसीवर आप इतने महान ऋषि कैसे बैठो? बोले बैठो, हमारी इच्छा है, तुम हमारी पत्नी बनने वाली हो, परम पत्नी बनने वाली। बैठ गई स्त्री। अब जैमिनी ऋषि चल गए, घोड़े बन गए, कुल देवी के मंदिर, छिलके उतर गए घुटनों के हाथों। लेकिन मन में है क्या? एक मोह, एक आकर्षण उस स्त्री के प्रति कि कोई बात नहीं, घोड़ा तो एक दिन बनना है, उसके बाद तो इतनी सुंदर स्त्री, इतनी दिव्यांगना स्त्री हमारी पत्नी बनेगी। कुल देवी के मंदिर तक पहुँचे। बोले अब हो गया? बोले अभी नहीं, अभी थोड़ा पूजा करेंगे, माला लेके आओ। जैमिनी ऋषि जैसे माला लेके आए तो उस स्त्री ने जैमिनी ऋषि के गले में माला डाली। जैमिनी ऋषि जैसे उस स्त्री के गले में माला डालते हैं, क्या देखते हैं? वो स्त्री नहीं, बोले गुरुदेव सामने आ गए। गुरुदेव सामने देखिए, जैमिनी ऋषि भयभीत हो गए। गुरुदेव आप? बोले हाँ, तुम समझ नहीं रहे थे, ये श्लोक मैंने इसलिए लिखा कि कली काल के लोग कैसे होंगे, किस तरह की उनकी मानसिकता होगी, कैसे लोग होंगे वो कली काल के, जो 24 घंटे सिनेमा के आगे बैठे होंगे, जिनका गायन वादन सब कुछ चलचित्र सब अश्लील हो, ऐसे लोगों के लिए ये श्लोक लिखा है। अब बताओ, करसती होना चाहिए था या ना आप करसती? जैमिनी ऋषि ने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव क्षमा करें,